चढ़ चेतक पर तलवार उठा राणा करता था अर्पण शीश भवानी को रक्त की बेरी बहाकर वो कह गए सफल जवानी को। सन 1575 महाराणा प्रताप और बादशाह अकबर के बीच हल्दी घाटी का युद्ध शुरू हो चुका था। दिल्ली का बादशाह अकबर 9 वर्ष पहले हुए चित्तौड़ की तीसरे युद्ध को भूल नहीं पाए थे, जहां मेवाड़ के सेनापति जयमल राठौड़ की 8,000 राजपूती सेना ने अकबर के 60,000 में से 40,000 सैनिक काट डाले थे। इसी से सबक लेते हुए अकबर ने 80,000 सैनिकों का भारी लश्कर का दस्ता मेवाड़ के 20,000 राजपूतों से लड़ने के लिए लगा दिया। युद्ध शुरू हो चुका था। मेवाड़ का भविष्य अब इन्हीं वीरों के हाथों में था। महाराणा प्रताप अपने प्रिय चेतक नाम के घोड़े पर सवार थे। राणा प्रताप सिंह का नीलवर्णी अश्व चेतक उनके पिता द्वारा उनको दिया गया था, जो कि उनको जान से भी अधिक प्यारा था। पहले दिन का युद्ध अकबर के सेनापति बहलोल खान के मरने के साथ समाप्त होता था। महाराणा प्रताप ने अपने एक ही वार में बहलोल खान को उसके घोड़े सहित 2 टुकड़ों में काट डाला था। महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक कुल 250 किलो का भार सहकर युद्ध के मैदान में उतरता था। स्वामी भक्त होने के साथ साथ वो अन्य घोड़ों के मुकाबले बलशाली भी था। युद्ध के समय उसके चेहरे के आगे एक लोहे की बनी हाथी की सूंड लगाई जाती थी, ताकि युद्ध के वक्त खुद को हाथियों के समक्ष समझकर युद्ध लड़ सके और शत्रु हाथी भी उसे हाथी समझ और उसे दूर रहे। हल्दी घाटी के युद्ध में चेतक दोनों पैर आगे कर मुगल सेनापति मानसिंह के हाथी पर चढ़ जाता है। राणा के वार से बचने के लिए सेनापति हाथी के ऊपर बने होज में बैठ जाता है, परंतु राणा के भाले से उसका महावती मारा जाता है। उतरते वक्त हाथी की सूंड पर तलवार से चेतक का पैर कट जाता है। फिर भी चेतक स्वामी भक्ति का परिचय देते हुए आंखों से आंसू टपकते हुए युद्ध लड़ता है। इसी बीच महाराणा प्रताप दुश्मनों से घिर जाते हैं और अंत में मूर्छित हो जाने की अवस्था में जाने लगते हैं। इनको देख यानी मेवाड़ की सेनापति झालामान सिंह महाराणा प्रताप से आग्रह करते हैं कि आप अपना मुकुट हमें दें और आप सुरक्षित जगह पर चले जाएं। लेकिन राणा प्रताप कहाँ मानने वाले थे। सामंतों ने कहा कि आप रहेंगे तो मेवाड़ रहेगा। चेतक अब भी दर्द लिए अपने स्वामी का साथ निभा रहा था। युद्ध भयानक रूप कर चुका था। इसी बीच मुगल सेना ने एक चाल चली। समस्त मुगल सेनाएं सिर्फ महाराणा प्रताप पर आक्रमण करने लगे। इसी बीच मेवाड़ी सामंतों ने यानी चेतक को जख्मी होता देख उस पर लगी अतिरिक्त भार अलग कर दिया। आखिर में महाराणा प्रताप का राज मुकुट झालामाना को पहना दिया गया। यानी झालामाना कद काठी और दिखने में बिल्कुल महाराणा प्रताप जैसे थे। यानी झालामाना मुगलों को अपने पीछे लगा कर राणा से उनको दूर कर दिया और महाराणा प्रताप को चेतक के साथ खमनोर की पहाड़ी की तरफ यानी खाना कर रवाना कर दिए गए। यानी घायल चेतक अपने मूर्छित स्वामी को बचाते हुए ये हवा की गति से निकलता है। यानी पीछे मुगल सैनिक होते हैं। कुछ दूर निकलते हुए चेतक का युद्ध में तलवार से लगा घायल पैर पूरी तरह से टूट कर गिर जाता है। कुछ दूर आगे चलते ही रास्ते में ही एक 36 फुट का गहरा बरसाती नाला आ जाता है। चेतक तुरंत रुक जाता है और तीव्र गति से दौड़ता हुआ आखिरी एक नाले के ऊपर से छलांग मारता है। ये घटना अपने आप में इतिहास बन जाती है। चेतक 36 फीट का बरसाती नाले को पार कर जाता है। वहीं मुगल अपने घोड़े कुदाने का साहस नहीं कर पाते। वे बस मुँह को ताकते ही रह गए और राणा उस पार पहुंच गए। और फिर यहीं हिंदुस्तान का वीर चेतक वीर गति को प्राप्त हो जाता है।
महाराणा प्रताप जो कभी नहीं रुके, कभी ना रोए, आज अपने प्रिय चेतक का मोह अपनी गोद में लिए आंसू बहा रहे थे। अंत में इसी जगह पर चेतक की समाधि बनवा दी जाती है। दोस्तों, महाराणा प्रताप के स्वामी भक्त घोड़े चेतक का यह किस्सा आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका आभार, धन्यवाद। जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।